मैं अपना नया क्लास लेकर आया हूँ और आज हमारा जो है क्लास उसका आज देखते हैं। कल पिछले क्लास में मैंने जेंडर पढ़ाया था, जेंडर हमारा कंप्लीट हो गया था। तो अब जो है हमारा 2 क्लास है, 2 चैप्टर एक साथ, एक पर्सन और दूसरा केस। पर्सन जो है इसको समझने के लिए आप समझिए कि पर्सन जो है ह्यूमन बीइंग को पर्सन कहते हैं। सीधा सा ह्यूमन बीइंग को पर्सन कहते हैं, मतलब मेल हो या फीमेल हो, आदमी हो या औरत हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्सन। पर्सन हमारा 3 तरह का होता है, एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन उसको समझिए जो बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। फिर है कि दूसरा सेकंड पर्सन, द सब्जेक्ट, मतलब द पर्सन इज स्पीकिंग टू द पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज स्पीकिंग टू द पर्सन, दैट इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। मतलब जो फर्स्ट पर्सन जिससे बोल रहे हैं वो पर्सन आपका क्या कहलाता है? सेकंड पर्सन का। फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग टू द पर्सन, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। नेक्स्ट कहते हैं कि थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? तो थर्ड पर्सन इसको समझने के लिए आप समझिए कि फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन इज स्पीकिंग टू सेकंड पर्सन अबाउट द पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज स्पीकिंग टू सेकंड पर्सन अबाउट द पर्सन, दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। कहता है जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को किसी के बारे में, जिस पर्सन के बारे में बताता है, वो पर्सन आपका थर्ड पर्सन का है। अब इसको और समझते हैं। कहता है कि हमारा सबसे पहले जानने की पर्सन है क्या। तो पर्सन जो है आप इसको समझिए कि पर्सन है ह्यूमन बीइंग्स। पर्सन मीन्स ह्यूमन बीइंग्स, मानव जो है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मानव, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्सन कहते हैं। अब कहता है कि हाउ इवर, हालांकि, दैट इज मेल और फीमेल। ये हालांकि मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। इसी को हम लोग या तो मैन हो सकता है या तो वुमेन हो सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सन। फिर कहता है कि पर्सन के हमारा ये एग्जाम्पल है आई, यू, दे, ये सब जो है आपका पर्सन का एग्जाम्पल। इसको आप समझिए कि पर्सन में हम लोग नाउन या प्रोनाउन को पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि पर्सन में आपको यहाँ पर्सनल जो प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ाया था, पर्सनल प्रोनाउन, वो पर्सनल प्रोनाउन और प्रॉपर नाउन, पर्सनल प्रोनाउन और प्रॉपर नाउन, यही आपका पर्सन है। पर्सन आप जब ये पर्सनल प्रोनाउन क्या है? आई, बी, यू, दे, ही, सी, ये सभी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट आप देखिए, कहता है कि जो प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति वस्तु के खास नाम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी नाम आएगा प्रॉपर नाउन, सीता, गीता, मोहन, पटना, ये सभी आपका पर्सन का नाम है, ये भी आपका पर्सन है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। कहता है कि पर्सन जो है आपका 3 तरह का है। पर्सन कितने तरह का होता है? 3 तरह का। पर्सन में फर्स्ट पर्सन जो बोले कि सब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? जो पर्सन किसी को बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। मतलब फर्स्ट पर्सन क्या करेगा? कोई काम करेगा या बोलेगा, वही हमको फर्स्ट पर्सन। अब इसका जो है बहुत सारा उदाहरण है। आई, बी से बनने वाले जो भी शब्द हैं वो सभी आपका फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल है। आई से बनता क्या क्या है? तो मी, माई, माई सेल्फ, इस तरह से समझिए। अब जो भी है, बी से अस, आवर, आवर से, ये सभी जो है आपका फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल है।
सेकंड जो है कहता है द फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग टू द पर्सन। फर्स्ट पर्सन जिस पर्सन से बोल रहा है, जिस व्यक्ति से बोल रहा है, वो आपका सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन में इसको समझिए, यू से बनने वाले जो भी शब्द है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, योर, योर्स, योरसेल्फ, इस तरह से। अब हमारा नेक्स्ट देखिए थर्ड पर्सन में है, कहता है कि फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग टू सेकंड पर्सन अबाउट द पर्सन। जिस व्यक्ति के बारे में अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। और थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल है आपका ये ही, सी, इट, वे एंड अदर नेम। जो हमने आपको बताया कि कोई भी प्रॉपर नाउन है वो आपका क्या है, पर्सन है। अब ये हमारा थर्ड पर्सन है। अब देखिए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस तरह से पर्सन आपका खत्म हो जाता है। पर्सन में बस इतना ही है, पर्सन बहुत हल्का चैप्टर है और आपका केस भी बहुत हल्का है। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए हमने क्या किया है कि पर्सन और केस को दोनों को एक साथ मिला दिया है। अब हमारा इसको पढ़ना है केस। समझिए कि केस है क्या। केस का हिंदी होता है कारक, जो कि लिखाया गया है, लिख रहे हैं। तो कहता है कि कारक किसे कहते हैं, तो कहता है कि केस इज यूज्ड टू शो द रिलेशन ऑफ पर्सन। केस है जो किसी व्यक्ति वस्तु व्यक्ति के क्या करता है, संबंध को बताता है। एंड इट इज यूज्ड टू शो द पर्सन इज यूज्ड फॉर विच पर्सन। कहता है इसमें और ये भी बताता है कि जो पर्सन यूज हुआ है उसका कौन सा उद्देश्य के लिए यूज किया गया, किस पर्पस से उद्देश्य पर्सन को उपयोग किया गया, उसी को हम लोग केस। अब केस समझिए तो कहता है केस हमारा भी, केस भी हमारा तीन तरह का होता है। एक सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा है जो पोसेसिव केस। अब हम लोग देखते हैं पोसेसिव केस में कहता है कि वैसा केस जिसमें पर्सन का उपयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं कि दी केस शोज द पर्सन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट। कहता है कि वैसा केस जिसका उपयोग पर्सन का उपयोग किस उद्देश्य में हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। या इसी का एक और नाम है ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा देखते हैं, कहता है ऑब्जेक्टिव केस। कहता है कि वैसा केस जिसका उपयोग किसी ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अब देखिए कहता है केस इज यूज्ड टू शो द पर्सन इज यूज्ड। पर्सन का उपयोग हुआ है किस लिए, एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट हमारा देखिए पोसेसिव केस। पोसेसिव केस जो है इसमें भी कहता है कि इसमें जो पर्सन का उपयोग हुआ है किस उद्देश्य से हुआ है, पोसेसिव सेंस लेने के लिए। पोसेसिव जो है कहता है कि मेरा, उसका, इसकी जो है, ये सेंस में अधिकार बताने के लिए उसका उपयोग किया गया। इस तरह से हमारा पर्सन और केस हो गया। अब इसका थोड़ा और हम लोग देखते हैं, इसका एग्जाम्पल समझने के लिए अब हम लोग बात करते हैं इसको और समझ। और केस हमारा कितने तरह का होता है, तीन तरह, ठीक है, जो कि मैंने बताया था अभी बताया। एक का नाम रखिए सब्जेक्टिव केस, दूसरा का नाम रखिए पोसेसिव केस। और ये पोसेसिव केस जो है आपका दो तरह का है। एक का नाम रखा पोसेसिव एडजेक्टिव,
और दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन। और तीसरा है ऑब्जेक्टिव केस। इसको समझिए। सबसे पहले कहता है कि हमने केस क्या किया है, तीन भाग में बांटा है। एक सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा है पोसेसिव केस। और पोसेसिव केस को क्या करते हैं, दो भाग में बांटते हैं। एक का नाम रखा है पोसेसिव एडजेक्टिव और दूसरा का नाम रखा है पोसेसिव प्रोनाउन। अब इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि पर्सन कितने तरह का होता है, पर्सन आपका तीन तरह का होता है। एक का नाम रखा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में जैसा कि आता कौन हो रहा है, आई और। अब हम लोग देखते हैं इससे बनने वाला पोसेसिव एडजेक्टिव है माई और आवर। अगर इसको प्रोनाउन के रूप में यूज करेगा तो बन जाता है माई और आवर्स। अब इसको देखते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में बनेगा तो बनेगा मी अस, इस तरह से हो गया। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में केवल मैंने बताया यू। अब यू जो है इसका पोसेसिव एडजेक्टिव योर और इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू। और इसका जो है सॉरी पोसेसिव प्रोनाउन योर्स और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में किया यूज तो आपका यू। अब जो है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में इसको समझने के लिए बाउंड ही, सी, इट, दे या कोई नाम है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, पोसेसिव थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन को समझते हैं। इसको पोसेसिव एडजेक्टिव बनाते हैं तो बनता है ईच, सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन में यूज करते हैं। ईच, हर्स, इट्स और देयर्स। अब हमारा देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में ही का ही, सी का हर, इट का इट और दे का दे। इस तरह से हम लोग समझे। अब है कि नाम रहेगा तो नाम के बदले में अब पोसेसिव अगर इसको बढ़ाते हैं तो बस पोसेसिव में नाम कोई भी रखिए, पुरानी है तो बस पोस्ट ऑफिस एस लगाइए और इस तरह से हमारा पोसेसिव केस बन जाता है। अब हम लोग देखते हैं इस तरह से मैंने आपको बताया कि भाई केस पर्सन क्या है, केस क्या है, केस एग्जाम्पल। इस तरह से हम लोग आज हमारा जो है पर्सन और केस खत्म हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।